जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर हमारा एडाप्टर 2.4 गीगाहर्ट्ज और मॉनिटर मोड जैसी निश्चित आवृत्ति में है तो यह उस 2.4 रेंज में जाने वाले सभी ट्रैफिक को कैप्चर कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैफिक हमारे वाईफाई एडाप्टर पर आ रहा है या नहीं। फिर हम टारगेट वाईफाई नेटवर्क का चयन करेंगे और फिर टारगेट वाईफाई नेटवर्क पर जाने वाले सभी ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए एयरडम्प एनजी चलाएंगे। हमारा उद्देश्य 4-वे हैंडशेक पर कैप्चर करना है। पैरेलली हम एयरप्ले एनजी का उपयोग करके डीऑथेंटिकेशन अटैक करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीऑथेंटिकेशन अटैक क्या है। एक बार हैंडशेक कैप्चर हो जाने पर हम एयरक्रैक एनजी का उपयोग करके पासवर्ड ब्रूट फोर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप VLAN 0 मोड देख सकते हैं। ये हमारा नेटवर्क एडाप्टर है जो मॉनिटर मोड में चल रहा है। अब हमें अपने वाईफाई एडाप्टर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैफिक को कैप्चर करना होगा। sudo airdump ng vlanmom 0 एंटर। अब ये आउटपुट है। आप BSSID देख सकते हैं। BSSID नेटवर्क मैक एड्रेस होता है। ये ESSID है। मैंने इसे धुंधला कर दिया है। ये चैनल है। आशा है कि आपको पहले के वीडियो में याद होगा, यदि हमारा वाईफाई एडाप्टर रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज का है तो हमारे पास 11 चैनल होता है। और अधिक समझने के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 4 पर जाएं। ये स्टेशन है। ये स्टेशन का मैक एड्रेस है। स्टेशन को लैपटॉप, मोबाइल, पीसी आदि माना जाता है। अब हम टारगेट सिलेक्ट करेंगे। यह 99A4A एक्सेस पॉइंट का BSSID है। यह इसका चैनल 2 है और वाईफाई नेटवर्क का नाम TP लिंक है। अब हम BSSID और एयरडम्प एनजी का उपयोग करके इस वाईफाई नेटवर्क पर सभी पैकेट कैप्चर करेंगे। सो कमांड sudo airdump ng 90:9A:4A होगा। हमारा उद्देश्य 4-वे हैंडशेक पर कैप्चर करना है। ये फाइल एक है जहां हम अपने कैप्चर किए गए हैंडशेक को सेव करते हैं। यह वाईफाई नेटवर्क का BSSID है। हम मैक एड्रेस के साथ स्टेशन या डिवाइस देख सकते हैं। AD08 टारगेट वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा है। तो अब हम इस वाईफाई नेटवर्क के खिलाफ डीऑथेंटिकेशन अटैक करेंगे। डीऑथेंटिकेशन अटैक क्या है? हम डीऑथेंटिकेशन अटैक करने के लिए एयरप्ले एनजी का उपयोग करते हैं। एयरप्ले एनजी एक्सेस पॉइंट से कनेक्शन को अलग करने के लिए इसको डिसएसोसिएशन पैकेट भेजता है। ये डीऑथेंटिकेशन अटैक नेटवर्क कनेक्टिविटी को खोने का कारण बनता है, क्लाइंट को फिर से कनेक्ट करने को मजबूर करता है। डीऑथेंटिकेशन अटैक को इस तरह से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि एक लैपटॉप वाईफाई से जुड़ा है। इसने 4-वे हैंडशेक और एक दूसरे के बीच डेटा का संचार पूरा किया। यहां मेरा वाईफाई एडाप्टर एक अटैकर के रूप में काम करता है, जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट पर डिसएसोसिएशन रिक्वेस्ट भेजता है और फिर ये लैपटॉप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक बार डिस्कनेक्ट होने के बाद इस लैपटॉप को फिर से कनेक्शन करने की आवश्यकता होती है। ये 4-वे हैंडशेक करना शुरू कर देगा और इस प्रकार अटैकर वाईफाई एडाप्टर जो मॉनिटर मोड में है वह हैंडशेक को कैप्चर करना शुरू कर देता है। अब जब क्लाइंट डिवाइस 4-वे हैंडशेक करेगा तो हमारा वाईफाई एडाप्टर हैंडशेक को कैप्चर करेगा और इसका उपयोग पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए करेगा। हमारा मोटो स्टूडेंट्स को वाईफाई हैकिंग और पेन टेस्टिंग की गहरी समझ प्रदान करना है। यह हाई क्वालिटी कंटेंट आपको उडेमी, सिंपलीलर्न या कहीं और नहीं मिलेगी। यह पूरी तरह से फ्री और हिंदी में है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्रत्येक विषय और अध्याय को एक एक करके सीख सकते हैं। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए घंटी आइकन दबाएं।